नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं हूं धर्मेश यादव और आज हम बात करेंगे 11th साइंस फिजिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के टोटल 3 लॉ है, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, बेसिक कंसेप्ट समझेंगे और एमसीक्यू कैसे सॉल्व करेंगे जेडबल नीट के, वो भी कंसेप्ट आज हम समझेंगे। तो एकदम बेसिक लेवल से हम समझेंगे। देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मान लो कि आपके पास कोई भी एक पिस्टन है, आपके पास कोई भी एक पिस्टन है, यहाँ जो भी वॉल आपको गिवन है वो एडियाबैटिक है। क्या है? एडियाबैटिक है, याद रखना। जो भी वॉल आपको गिवन है वो एडियाबैटिक है, मींस कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगी, नॉन कंडक्टिंग है, कोई भी हीट बाहर ट्रांसफर नहीं होगी। यहाँ जो भी पिस्टन है, पिस्टन को आपने अटैच किया है एक स्प्रिंग के साथ। पिस्टन ने अटैच किया है आपने एक स्प्रिंग के साथ और यहाँ एक फिक्स है। ये आपके पास एक सिस्टम गिवन है, यहाँ पिस्टन है। मान लो कि पिस्टन के अंदर गैस है। क्या है? गैस है, आइडियल गैस है। पिस्टन के अंदर क्या है? एक आइडियल गैस है। मान लो कि मैंने हीट ट्रांसफर की, पिस्टन को क्या ट्रांसफर की? हीट ट्रांसफर की। या वन टाइप ऑफ, मैंने जो हम गर्म पानी करते हैं ना घर में, जो हीटर रहता है ना, वन टाइप ऑफ वो मैंने ड्रॉ किया है यहाँ। आप एरो ड्रॉ करके भी ट्रांसफर दिखा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ से हीटर ड्रॉ किया है और यहाँ से मैं हीट ट्रांसफर कर रहा हूँ, dq जितनी हीट ट्रांसफर कर रहा हूँ। कितनी हीट ट्रांसफर कर रहा हूँ? dq जितनी हीट ट्रांसफर कर रहा हूँ। तो क्या होगा प्रोसेस में? देखो, मैंने dq जितनी हीट ट्रांसफर की पिस्टन के अंदर, तो जो भी गैस है, गैस क्या करेगा? गैस बाहर से आपने जो भी हीट ट्रांसफर की है उनमें से कुछ एनर्जी वो गेन करेगा। याद रखना, जो भी गैस है वो कुछ एनर्जी अपने पास रखेगा। कितनी एनर्जी अपने पास रखेगा? du जितनी एनर्जी अपने पास रखेगा। जो भी गैस है पिस्टन के अंदर, आपने dq जितनी हीट सप्लाई की है, तो du जितनी हीट अपने पास रखेगा, मींस अपने पास जो एनर्जी है उसमें चेंज करेगा। मान लो कि पहले एनर्जी u है, फिर एनर्जी उसकी u2 होगी। तो जो भी हीट आपने सप्लाई की, तो जो भी गैस है वो हीट गेन करेगा, मींस अपनी इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा? इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा। आपने हीट सप्लाई की है तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो यहाँ जो भी गैस है वो हीट गेन करके अपनी इंटरनल एनर्जी इंप्रूव करेगा। प्लस मान लो कि आपने 100% हीट सप्लाई की। कितनी हीट सप्लाई की? 100% हीट सप्लाई की। तो मान लो कि कुछ परसेंटेज मींस 40% हीट इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा गैस, प्लस कितनी हीट बाकी रही? 60% हीट बाकी है अभी। 40% जो भी हीट थी वो इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ, प्लस 60% हीट अभी बाकी है। तो 60% हीट वो क्या करेगा? जो भी गैस है वो पिस्टन पर एक फोर्स अप्लाई करेगा। कितनी एनर्जी है? 60% एनर्जी से वो एक फोर्स अप्लाई करेगा। मान लो कि पिस्टन का एरिया ए है। पिस्टन का एरिया कितना है? ए है। और जो भी पिस्टन पर प्रेशर है वो प्रेशर मान लो कि पी प्रेशर है। कितना प्रेशर है? पी प्रेशर है। पिस्टन का एरिया कितना है? ए। तो हमें एक फॉर्मूला मालूम है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां से फोर्स को सब्जेक्ट बनाओ, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो यहाँ पिस्टन पर गैस के प्रेशर की वजह से कितना फोर्स लगेगा? तो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू P इंटू ए। फोर्स कितना लगेगा? P इंटू ए, प्रेशर इंटू ए। तो यहाँ एक फोर्स लगेगा और जो भी पिस्टन है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लो कि इतना डिस्प्लेसमेंट हुआ, पिस्टन यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, DH जितना डिस्प्लेसमेंट किया। कितना डिस्प्लेसमेंट किया? DH जितना डिस्प्लेसमेंट किया और पिस्टन यहाँ तक आ गया। तो जो भी आपने यहाँ स्प्रिंग अटैच की है, जो भी आपने यहाँ स्प्रिंग अटैच की है उसकी साइज कम होगी। तो मान लो कि आपने 100% हीट सप्लाई की, उनमें से 40% हीट अपने इंटरनल एनर्जी में चेंज करने के लिए यूज किया, प्लस
60% जो भी एनर्जी है वो एनर्जी से गैस पिस्टन पर प्रेशर अप्लाई करेगा, प्रेशर की वजह से पिस्टन पर एक फोर्स लगेगा और फोर्स की वजह से जो भी पिस्टन है वो dh जितना डिस्प्लेसमेंट करेगा और dh जितना डिस्प्लेसमेंट करेगा तो आपको यहाँ एक वर्क मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा। यहाँ डिस्प्लेसमेंट dh जितना है तो वर्क भी कितना मिलेगा? dw जितना मिलेगा। और जो भी वर्क है वो पिस्टन को मिलेगा, पिस्टन को जो भी एनर्जी मिलेगी वो जो भी स्प्रिंग है उसके पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर रखेगा। हमें मालूम है कि स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 kx² या फिर kx²/2। तो यहाँ मान लो कि 100% आपने हीट सप्लाई की। कितनी हीट सप्लाई की? 100% हीट आपने सप्लाई की। उनमें से 40% हीट इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा गैस के, प्लस 60% जो भी हीट है उसका आपको वर्क मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा। यहाँ कोई भी हीट का लॉस नहीं हो रहा, मींस एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर फर्स्ट लॉ बेस याद रखना। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये बात मत भूलना। डन। मान लो कि आपने 100% हीट सप्लाई की, मींस dq जितनी हीट सप्लाई की इज इक्वल टू 40% हीट इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, मींस हम रिप्रेजेंट करेंगे du से, प्लस आपको वर्क मिलेगा। तो वर्क कितना मिलेगा? 60%, मींस dw जितना आपको वर्क मिलेगा। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखना जेडब्ल्यू नीट के लिए और कोई भी स्कूल के एग्जाम के लिए ध्यान रखना, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। मान लो कि आपके पास इंटरनल एनर्जी है, कोई भी गैस है, इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, वो फॉर्मूला याद रखना F/2 nR डेल्टा T। याद रखना F मींस डिग्री ऑफ फ्रीडम, F मींस डिग्री ऑफ फ्रीडम। कोई भी गैस है वो कितने पाथ पर फ्रीडमली ट्रैवल कर सकता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। F/2 n मींस मोल, R डेल्टा T टेम्परेचर में जो भी चेंज होगा वो। तो इंटरनल एनर्जी की याद रखना du इज इक्वल टू F/2 nR डेल्टा T। फिर से du इज इक्वल टू F/2 nR डेल्टा T प्लस वर्क तो आपको dw मिलेगा। वर्क प्रोसेस पर डिपेंड करेगा, प्रोसेस चेंज होगी वर्क चेंज होगा। याद रखना प्रोसेस चेंज होगी वर्क चेंज होगा। आइसोथर्मल प्रोसेस है, वर्क आपको डिफरेंट मिलेगा। याद रखना। एक और पॉइंट बताता हूं मैं आपको, जो भी इंटरनल एनर्जी है वो एमसीक्यू बेस है। क्या है? एमसीक्यू बेस है। तो यहां पे लिख दूं एमसीक्यू है। और जो डीडब्ल्यू है वो थियरी है। डीडब्ल्यू क्या है? थियरी है। उसका मीनिंग क्या समझो? डीयू मींस एमसीक्यू, एमसीक्यू मींस जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जेडब्ल्यू में क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और आप एबीसीडी आंसर टिक कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं है कि आपने डेरिवेशन कैसे किया है। आपने फर्स्ट क्वेश्चन रीड किया, आपने समझा, फिर आपने एबीसीडी में से ए बी सी और डी आंसर टिक किया। तो आपने कैसे सॉल्यूशन किया उस पर डिपेंड नहीं करता आंसर। आपने एबीसीडी जो भी टिक किया है उस पर आपको मार्क मिलेंगे। तो यहाँ जो भी इंटरनल एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी कैसे मिली, कौन से पाथ पर मिली, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। एमसीक्यू मींस इनिशियल और फाइनल स्टेट। जो भी इंटरनल एनर्जी है वो कोई भी पाथ पर डिपेंड नहीं करेगी। वन टाइप ऑफ एमसीक्यू। कैसे आया, क्यू ए आंसर आया, क्यू बी आंसर आया, क्यू सी और डी आंसर आया, उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो जो भी इंटरनल एनर्जी है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेंगे। और वर्क मींस थियरी। आपको बोले कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन फॉर्मूला डेरिवेशन करो, तो आपको डेरिवेशन करना है। डायरेक्टली लिख देना v = v0 + at, तो आपको पूरा डेरिवेशन करना है, आपको प्रोसेस करनी है, आपको पाथ डिसाइड करना है। तो पाथ डिसाइड करेंगे तो जो भी वर्क है वो पाथ पर डिपेंड करेगा। याद रखना जो भी वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड करेगा। और जो भी इंटरनल है जो एमसीक्यू मींस कोई भी पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। एबीसीडी जो भी इनिशियल स्टेट है वो यहाँ फिल कर सकते हैं। और ये वर्क डन है। और यहाँ जो भी आपको वर्क डन मिलेगा वो वर्क डन बाय गैस मिलेगा। याद रखना गैस के द्वारा कितना वर्क डन मिला वो आपको याद रखना है। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ कोई भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं। मान लो कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मान लो कि पिस्टन फिक्स है तो कोई वर्क नहीं मिलेगा आपको। वो भी पॉइंट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के इतने कंसेप्ट याद रखना। मान लो कि आपने
100% हीट सप्लाई की, तो यहाँ से 40% हीट इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, प्लस 60% हीट आपको वर्क में मिलेगी। किस में मिलेगी? वर्क में मिलेगी। यहाँ कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, मींस एनर्जी कंजर्वेशन लॉ पर बेस्ड है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थैंक यू मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी आपके टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहे तो कमेंट में लिख दो, वो टॉपिक मैं आपको यहाँ आपको समझा दूंगा। और नेक्स्ट मिलेंगे, यही टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या, आइसोबार प्रोसेस में क्या हम शॉर्टकट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। और थैंक यू मित्रों।